नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सूर्योदय में। तो देखते हैं फॉर्मूले की अगली क्लास और ये वीडियो है अपलोड किया जाएगा आपके YouTube चैनल पर। कृपया इसे बार बार देखकर अपना रिवीजन करते रहें। तो कुछ फॉर्मूले अभी और देखने बाकी हैं, जिसमें शुरू होता है कुछ फॉर्मूले। जैसे देखिएगा क्या होता है कि 90 डिग्री माइनस थीटा से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे होता है साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी कुछ होना है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। थीटा के जगह पर कोई भी डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, इसलिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये सब भी 6 फॉर्मूले यहाँ से हो जाते हैं, बहुत जरूरी है। 8.3 एक्सरसाइज केसी सिन्हा के बुक में इस फॉर्मूले का भरपूर उपयोग किया गया है। इससे पहले अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ मानों को देखेंगे। जैसे कुछ मान होते हैं सारणी में कि साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो देखिए उसको कैसे ट्रिक के माध्यम से भरना है, जो आप कभी भी इसको भूल नहीं पाइएगा। तो त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। इन सबों में क्या होता है, उसका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप इस वीडियो को बार बार देख कर क्या कीजिएगा, ऐसे ही कभी पर्ची पर बनाकर देखते रहिएगा। तो इससे क्या होंगे, मान जल्दी याद हो जाएंगे। तो त्रिकोणमितीय मानों में ज्ञात करने के लिए कुछ हम एक सारणी बनाएंगे उसके लिए। जैसे यहाँ रखेंगे, उसको इधर रखेंगे साइन थीटा। थीटा नहीं रखेंगे क्योंकि थीटा की जगह पर कोई ना कोई कोण होगा, ठीक है। तो साइन, उसके बाद क्या रखेंगे इधर कॉस। कॉस के भी कई सारे मान होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। टेन रखाएगा, इधर रख देते हैं कॉट। कभी भी आपको क्या होगा, सभी बॉक्स का मान याद करना नहीं पड़ेगा। अगर एक बार आपने ये कर लिया तो सेक, और सेक के बाद क्या होंगे, इसका मान होगा कॉसेक। थीटा क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि थीटा के जगह पर अलग अलग कोण के मान रहेंगे, इसलिए थीटा का मान सेम आपको भी ऐसा ही बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर से साइन, अगर 0 डिग्री का मान कुछ पूछना हो तब क्या करेंगे, यहाँ से बॉक्स इस तरह से भर लेंगे। अगर 0 डिग्री साइन 0 का मान कितना होता है, उसके बाद 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद होता है 90 डिग्री। इस तरह से मान क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। इस पूरे मानों को क्या करेंगे, याद करेंगे। इस बॉक्स को याद करने के लिए बस आपको अगर एक मान याद हो गया तो आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर साइन 0 डिग्री का मान हुआ तो क्या रखेंगे, इस तरह से कॉस, टेन, कॉट, सेक सबका याद होगा। सबको ये बहुत हार्ड लगता है, लेकिन क्या करते हैं, इसको थोड़ा बढ़िया से याद करेंगे। बस आपको सिर्फ साइन का मान याद रखना है। इस तरह से साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। इस तरह से साइन 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री, इसका मान होता है 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री, इसका मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ये वाला सिर्फ आपको याद करना है, बाकी सब बॉक्स देखिएगा अपने आप कैसे भरे जाएंगे अगर आपको पिछला फॉर्मूला याद है तो। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2,
साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अगर ये आप साइन का भर लिए हैं तो क्या कीजिए, कॉस का इसका उलट कर दीजिए, मतलब इसका जो लाइन भरा गया इसको 90 डिग्री की जगह पर 0 डिग्री, 60 डिग्री की जगह पर 30 डिग्री, 45 वाला सेम हो जाएगा, 30 डिग्री का 60 डिग्री और 0 डिग्री का 90 डिग्री, तो इसको उलट देते हैं। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसका 60 डिग्री वाला मान, मतलब √3/2, और 45 का मान बीच बीच में रह जाता है, तो इसलिए इसका भी मान क्या होगा, 1/√2 होगा। साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, जो साइन 30 का मान होता है 1/2, और जो साइन 0 का मान होता है वही कॉस 90 का मान हो जाएगा। सेम इसका क्या कर दें, उल्टा कर दें, ठीक है। टेन का भरना है, तो आपको याद आ रहा है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जैसे मैंने आपको पिछले ही पेज में बताया था कि क्या होते हैं, जैसे देखिए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा। ये फॉर्मूला लिखाना भूल गया हूँ मैं, इसलिए क्या कीजिएगा, आगे जाके आपको कई सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखिए, तो टेन 0 का मान क्या होगा, तो 0/1, तो 0/1 का मान क्या होता है, 0 होता है। 30 डिग्री में क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएंगे, तो बचेगा 1/√3 होता है, तो 1/√3 इसको लिख देंगे। इसमें भी देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब 1/√2 बटा 1/√2, ये √2 से √2 कट जाएंगे, तो बचेगा 1/1, 1/1 का मतलब 1 होता है। इसमें भी देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब 2 से 2 कट जाएंगे, √3/1 मतलब √3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा मतलब 1/0, तो क्या ये भाग लग सकता है, इसलिए इसे क्या कर सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं इसको। तो साइन लिखे थे तो कॉस उलट दिए, टेन लिखना था तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दिए। अब क्या करना है, कॉट भरने के लिए जिस तरह से साइन भर के कॉस को उलट दिए थे, उसी तरह से टेन जो लिखा हुआ है सेम उसका उल्टा कर देंगे इस बॉक्स में, तो क्या होगा, कॉट का मान भरा जाएगा। जो 90 डिग्री में है वो 0 डिग्री में चला आएगा, जो 60 डिग्री में है वो 30 डिग्री में चला आएगा, 45 वाला सेम रह जाएगा, जो 30 डिग्री में है वो 60 डिग्री में चला आएगा, और जो 0 डिग्री में है वो 90 डिग्री में चला आएगा। इस तरह से 4 बॉक्स भरे जाते हैं, त्रिकोणमितीय के 4 अनुपातों के मान आपको याद हो जाते हैं। सेक आपको भी याद नहीं करना है, क्योंकि सेक में क्या लिखवा चुके हैं, सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का। ये फॉर्मूला लिखवाया गया था कि नहीं आपको, कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर क्या होंगे, तो कॉस थीटा 1/कॉस थीटा। तो सेक थीटा, तो सेक 0 का मान क्या होगा, 1/कॉस 0 का ही मान लेना है, 1/1 मतलब 1 हो जाएगा इसका मान। उस तरह से 30 डिग्री का मान करने के लिए सेम इसका कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा सेक, कॉसेक का उल्टा कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उस तरह से कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो सेक 45 का मान होगा √2/1, तो √2 क्या लिखा है, लिख सकते हैं, इसलिए 2 को सिर्फ √2 ही लिख सकते हैं। यहाँ कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो क्या होगा, सेक 60 डिग्री का मान होगा 2/1, तो 2/1 मतलब सिर्फ 2 लिखाएगा। अगला यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसको क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो सेक 90 डिग्री का मान मतलब इसका उल्टा, और उल्टा करना मतलब 1/0, तो 1/0 मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, क्योंकि 1/0 से कभी भाग लगेगा नहीं। कभी भी क्या 1/0 से कुछ अगर लगाना है कि 1/0 है, 1/0 है, तो कैसे क्या करें कि 0 से लगाने के बाद कभी भी 1 आ नहीं सकता है। जैसे इस तरह से भाग लगाएं कि 0 से लगाना है भाग, तो कभी भी क्या 1 आएंगे नहीं, कितना बार भी गुना कर ले 0 से 1 2 3 तो 0 ही आएगा। कभी अगर नहीं लगता है तो इसे अपरिभाषित करते हैं। लेकिन हाँ, वहीं अगर 0/1 आ जाए तो उसको 0 ला सकते हैं, मतलब 1 से 0 में भाग देंगे तो कितना बार लगाएंगे कि 0 आएगा, तो यहाँ 0 बार लगा देंगे तो 0 कट जाएगा, क्योंकि एक ऐसा हीरो है जो गुना करने पर सबको 0 कर देता है, तो ये अपरिभाषित हो जाएंगे। उसी तरह से
साइन भरे थे तो कॉस को उलट दिए थे, टेन भरे थे तो कॉट को उलट दिए थे, इस तरह से सेक भर दिए हैं तो सिर्फ कॉसेक में उलट देना पड़ेगा। क्या करेंगे, जो 90 डिग्री का मान होता है कॉसेक 0 डिग्री में चला आएगा, जो 60 डिग्री का मान होता है 30 डिग्री में चला आएगा, और बीच वाला 45 डिग्री का मान सेम हो जाएगा। इसका जो है 30 डिग्री का मान 2/√3, यहाँ क्या हो जाएंगे, √3/2 हो जाएंगे, मतलब 2/√3 हो जाएगा, और जो 1 है वो 90 डिग्री का मान आ जाएगा, तो √2/1। इस तरह से क्या होते हैं, बॉक्स भरे जाते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ फॉर्मूले याद भी हैं तो उससे भी भर सकते हैं। लिखवाया गया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो आप साइन का उल्टा करके भर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पूरे एक्सरसाइज के। इसलिए ये बॉक्स भी बहुत जरूरी है। जो बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए तो कम से कम 5 नंबर का इस बॉक्स में याद कर लें, तो उसके लिए जरूर ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।